हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम पॉलिटेक्निक की लगातार एक के बाद एक सब्जेक्ट की क्लास डालते जा रहे हैं। हमने अभी तक मैथ सेकंड पढ़ाया। कुछ बच्चों के बार-बार कहने पर आज हम मैथ फर्स्ट की कुछ वीडियो डालने जा रहे हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है। हम प्रयास करेंगे कि 40 दिन में आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट करा दें। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ पहले तो महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, यानी सूत्र देखेंगे जो हमारे पूरे त्रिकोणमिति पर, कहने का मतलब जितना फर्स्ट यूनिट पे आपके होगा वो पूरा एक बार में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप नोट करते जाइएगा और उनका उपयोग कैसे कहाँ पे होता है वो भी हम लगातार समझाएंगे। तो पहले तो आप सूत्र एक के बाद एक लिख लीजिएगा। तो पहला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर याद करने का तरीका भी हम आपको बताते हैं कि आप याद कैसे करेंगे। दूसरा है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए, साइन ए प्लस बी, जब प्लस था तो बीच में क्या आ गया प्लस, पहला साइन का ए कॉस का बी, फिर जब कॉस का ए आया तो साइन का बी, यानी अगर साइन में ए आएगा तो कॉस में क्या आएगा बी, और कॉस में ए आएगा तो साइन में बी। सेम यही चीज किसमें, माइनस में। दोनों में अंतर क्या है कि एक में प्लस लिया था तो प्लस, दूसरे में माइनस लिया तो माइनस। अब देखते हैं हम कॉस के लिए। तो तीसरा फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस में माइनस होगा साइन ए साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कहने का मतलब कि प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस। देखिए, प्लस साइन वाले में प्लस का प्लस होगा, साइन में माइनस का माइनस रहा, फिर कॉस वाले में प्लस का माइनस हुआ और माइनस का प्लस हुआ। लेकिन कॉस का नियम कहता है कि कॉस कॉस पहले रहेंगे, साइन साइन बाद में रहेंगे, और साइन का नियम कहता है कि साइन कॉस पहले आएगा फिर कॉस साइन आएगा। ए बी पहले साइन आया फिर कॉस आया, फिर इसमें कॉस आया फिर साइन आया, ए बी। ठीक उसी तरीके से पहले साइन फिर कॉस फिर साइन। क्लियर। अब देखिए, हम क्या देखते हैं कि यहाँ ए बी था, फिर बीच में प्लस आया तो प्लस आया, तो यानी यहाँ पे भी क्या था प्लस, यहाँ पे माइनस आया, मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला बन होगा। जबकि कॉस में इसी के विपरीत हो रहा है। विपरीत मतलब प्लस का पूछेगा तो बीच में चिन्ह आएगा माइनस का, और माइनस का पूछेगा तो बीच में चिन्ह आएगा प्लस का। कॉस में कॉस कॉस पहले रहेगा और साइन साइन बाद में, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। प्लस का होगा तो माइनस में, माइनस का होगा तो प्लस में। अब देखते हैं हम अगला, टेन ए प्लस बी बराबर, अब टेन ए प्लस बी में क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी। अगला है टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने का तरीका ये कहता है कि अगर प्लस का होगा, यानी 10 में a प्लस बी आया, यानी प्लस आया तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, कंडीशन दोनों की सेम ही है। ये देखिएगा 10a 10 b 10 b 1 1 10a 10 b 10a 10 b। लेकिन जब प्लस का पूछा तो ऊपर क्या रहा प्लस और नीचे माइनस, और जब माइनस का पूछा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। दोनों में अंतर के साथ याद करोगे जल्दी याद होगा। अगर आपको लगता है कि ये तरीका नहीं सही है तो आपका उसका शॉर्टकट तरीका है कि एक को पढ़ो और दूसरे को समझ लो। जैसे साइन ए प्लस बी में आपने पढ़ा कि बीच में प्लस आएगा तो ये बीच में प्लस, लेकिन साइन कॉस कॉस साइन आएगा। उसी तरीके से कॉस ए प्लस बी में कॉस कॉस पहले आएगा, प्लस में माइनस आएगा, माइनस में प्लस, मतलब कॉस में डायरेक्शन चेंज रहता है, यानी ये फोर्स लगा रहा है उधर के लिए, वो फोर्स लगा रहा है इधर के लिए। 10 में क्या रहेगा, अंश में हमेशा प्लस रहेगा और हर में माइनस, कब पॉजिटिव के लिए, फिर निगेटिव के लिए ऊपर नेगेटिव में यानी माइनस रहेगा और नीचे प्लस रहेगा। अब हम देखते हैं आगे कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनको भी देख लीजिए। जैसा एक होता है साइन 2a, तो साइन 2a का होता है 2 sin
cos a, ठीक। sin 2a का होता है 2 sin a cos a, तो cos 2a भी पूछ सकते हैं, तो cos 2a बराबर क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसके पहले आप लोग, जैसा कि आप लोगों ने पहले से सूत्र पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, ये त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक फंडामेंटल है। अगर ये न जाना तो फिर कुछ न जाना। कहते हैं ना कि अगर ये न खाया तो कुछ न खाया, वैसे ही अगर त्रिकोणमिति में ये न जाना तो फिर त्रिकोणमिति में कुछ नहीं जाना। अब हम देखते हैं कि इसके द्वारा ये फॉर्मूले भी बनाए जा सकते हैं। यहीं पे अगर हम यहां से sin स्क्वायर a का मान निकालें तो sin स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। ये कैसे, इधर प्लस में cos स्क्वायर था, अगर इधर से इधर पक्षांतर किया तो क्या आया 1, प्लस का था उधर गया तो माइनस। चिन्ह क्या होता है प्लस का रहता है, जब इधर आता है तो माइनस, और अगर इधर माइनस गया तो इधर जाएगा तो प्लस। गुणा का है तो इधर जाएगा तो भाग, और भाग का है तो इधर जाएगा तो गुणा, यानी आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा, ये आपस में एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं। कब, जब बराबर के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अब यहां से हम अगर sin स्क्वायर a का मान उठाकर यहां पे रख दें तब क्या बनता है, तो cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस, अब sin स्क्वायर a का मान हमने ये बना रखा है 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो रख के देखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक। अब बराबर cos स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस माइनस 1, और माइनस मिलाकर हो गया प्लस। अगर माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो क्या आएगा प्लस, और अगर प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो क्या आएगा फिर भी प्लस। माइनस का गुणा प्लस से करोगे तब क्या आएगा माइनस, और प्लस का गुणा माइनस से करोगे तब क्या आएगा माइनस, यानी प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। इतना याद रखना है। प्लस cos स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर और cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर, एक धन एक रोटी प्लस एक रोटी 2 रोटी, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये किसका फार्मूला बन गया cos 2a का। एक फार्मूला ये था, एक फार्मूला ये बन गया। अब इसी से हम अगर sin 2a cos 2a का एक और फार्मूला बनाए तब क्या आ जाएगा, तो cos 2a बराबर, अभी हमने किसका मान बनाया था sin स्क्वायर का, अब हम बनाते हैं cos स्क्वायर का। तो अगर हम बनाया ये cos स्क्वायर a बराबर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। क्यों, इस बार हमने इसको रख दिया, इसको क्या कर दिया इसी तरफ रखा 1, और ये था प्लस में तो इधर भेजा तो किसमें आ गया माइनस में, तो 1 माइनस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर की जगह में हम क्या रख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कहाँ रखेंगे इसी वाले फॉर्मूले पर, फॉर्मूला क्रमांक किस पे 2 पर, और ये बना हमारा फॉर्मूला 3। फॉर्मूला 2 पर हम इस बार किसका मान रखेंगे cos का, तो cos स्क्वायर का मान हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, मतलब cos 2a का मान क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। इसको हम अगर फिर से बताएं देखें तो कौन कौन से फॉर्मूले बन गए, तो पहला हो गया sin 2a बराबर 2 sin a cos a। ए बी में कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने ए पढ़ाया कहीं थीटा पढ़ लिए, तो थीटा ए एक्स वाई जेड ये सब सेम है, बस हम अपने से मान लेते हैं कि हाँ ये होता है। दूसरा है जैसे cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तीसरा है cos 2a बराबर 1 माइनस, अभी हमने बनाया था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। फिर एक और क्या बनाया था cos 2a का, एक बनाया था हमने ये वाला, तो ये हुआ था cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। कहां पे बनाया था ये, कहां पे बनाया था ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब आपको याद करने का उसका भी तरीका, आप पूछोगे कि उसका क्या तरीका होता है। तरीका ये है कि अगर हम cos लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर, और cos मिलेगा, यानी इस वाले में क्या लग जाएगा 2। याद रखना है कि अगर हम cos को 2 करना है तो इस वाले में 2 लग के जिसका मान हो जाएगा 1, और इसको अगर लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 और इसमें लगा देंगे 2।
तरीका अपने से बनाना है कि हम कैसे उसको याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने कॉस, तो देखिए अब हम याद करने का तरीका भी आपको बताते हैं कि याद कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कॉस स्क्वायर एक्स है, थोड़ा दिक्कत तो चल ही रही है। देखिए ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैंने बोल दिया कि तुमको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। अब तुमको याद नहीं है तो कैसे बनाओगे? तो मान लो कि कॉस की जगह हम क्या ले लेते हैं, एक। हमने बोला है कि साइन वाला याद करना है, आपने साइन वाला नहीं याद किया, तो कॉस को मान लो एक माइनस, जब कॉस को एक मान लोगे तो एक इसमें भी चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक उसी तरह इसका अपोजिट, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि कॉस वाला फॉर्मूला बनाओ, तो इसका एक इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस इसमें क्या बचा, एक। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। आप लोग दोनों में अंतर देख सकते हैं कि जब इसमें 2 साइन स्क्वायर होगा तो इसका मान 1, जब इसमें 2 कॉस स्क्वायर होगा तो इसमें माइनस 1। ये आपके सामने। ये तो अपना रहा बेसिक फंडामेंटल, छोटे छोटे जो अभी हम ड्राइव करेंगे। अभी बेसिक के आगे भी है, बहुत से एडवांस लेवल की है, तो भागिएगा नहीं। इस टॉपिक से अपना ये जो सिलेबस हम कन्वर्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इस टॉपिक से मैक्सिमम 6 नंबर का आना 100% है। मतलब 6 नंबर से कम तो नहीं आएगा, अधिक आ जाएगा तो आ जाएगा। अगर 6 से कम आता है तो उसकी जवाबदारी मेरी, कभी कम नहीं आएगा। ये लिख कर ले लीजिए इस टॉपिक से। अभी हम सिर्फ इसकी बात करें, अपने इस यूनिट से तो टोटल 22 नंबर का आएगा, टोटल 22 नंबर का आएगा। लेकिन ये जितना टॉपिक अभी लिखा हुआ है इससे 6 नंबर का आएगा, जिसमें से ये और ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब महत्वपूर्ण सूत्र है। अब इससे फिर कैसे फंडामेंटल से, इस फंडामेंटल से कैसा क्वेश्चन ड्राइव करना है, कैसा लगाना है, वो हम अगली वीडियो पर आपको दिखाते हैं। अगर इसमें कहीं भी आपको डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।